एक तो ये बताइए कि अब आने वाला फ्यूचर इवेंट कौन सा है, और दूसरा ये कि अक्सर हम देखते हैं कि जब आपने अजलान शाह भी जाना था तो 36 घंटे बिजली नहीं रही। अच्छा जी, फैसिलिटीज़ नहीं थी, अभी भी जैसे इलेक्ट्रिसिटी का मैंने जिक्र किया नहीं है, फैसिलिटीज़ की हम ये भी बात करें कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर नहीं है, प्रॉपर जिम नहीं है। तो जब कोई इवेंट नहीं होता तो ओबियसली कैंप तो नहीं होगा, लड़के शायद अपने घरों को जाते हैं, तो उसमें फिर आप किस तरह प्रैक्टिस करते हैं, क्या आपकी रूटीन होती मैं तो लाहौर से बिलोंग करता हूँ, और जो मेरी क्लब है, होम क्लब पाक हीरोज़ हॉकी क्लब, जौहर टाउन में, जौहर जी? टाउन हॉकी स्टेडियम में, वहाँ पर मैं ट्रेनिंग करता हूँ। जो मेरे बाकी क्लब मेट्स हैं उनके साथ टू अच्छा। टाइम्स के सेशन होते हैं, एक मॉर्निंग का और एक इवनिंग का। वही जो उनसे ड्रिल्स हैं, जो हमारे कोचेज़ ने हमें दिया होता है प्लान, ये फिज़िकल आपका क्या नाम लेते हैं, फ़िज़िकल ट्रेनिंग सेशन वो देते हैं। ये जो उनसे पर्सनल जो प्लेयर्स के इम्प्रूवमेंट की, जो रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट में कुछ चीज़ें जी। होती हैं, उनके ऊपर फिर काम करते हैं हम अपने जो उनसे ग्राउंड है, जौहर टाउन हॉकी स्टेडियम पाक हीरोज़ हॉकी क्लब में। जी। वहाँ पर हम फिर ट्रेनिंग करते हैं 2 टाइम्स में। और जो बाकी बच्चे हैं फिर उनको भी लेके साथ चलते हैं, जो हम सीख के आए होते हैं वो फिर बच्चों हम्म। को बताते हैं, ताकि वो भी बिल्कुल पाकिस्तान ठीक। लेवल की ट्रेनिंग करें हमारे साथ। बिल्कुल। और अफजल भाई, आप भी अब कोचिंग में आ गए, तो अपना उस हवाले से बताइए कि आप किस जगह पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, सेम क्लब में, और कितना बच्चों का पूल है, और क्या क्राइटेरिया अगर कोई बच्चा आना चाहता है आपके पास। सर फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अच्छा, हमारी वन माशाल्लाह। ऑफ द ओल्डेस्ट क्लब ऑफ लाहौर है। 1957 या 58 में हमारी क्लब जो है वो बनी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ओलंपियंस और इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है हमने प्रोड्यूस किए हैं। और माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है, माशाल्लाह हनान और मुर्तज़ा अभी भी पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। हम्म। और एक हमारा बच्चा है सलमान रज़ाक, वो भी अच्छा, हमारी माशाल्लाह। क्लब का है। तो इसी तरह इंशाल्लाह हमारे पास हैं कोई 25-30 बच्चे जिनको हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं। मेरे चाचा होते हैं वहाँ पे, मेरे फादर होते हैं, माशाल्लाह। हनान के फादर होते हैं। तो बस यही हमें जो जो कुछ मिला है हॉकी से, हम कोशिश करते हैं कि हम उसको सर्व करें। हम्म। और उसमें हमें काफ़ी सपोर्ट है हमारे चाचू की, जो एशियन हॉकी फेडरेशन के मैनेजर हैं रिलेशंस और नेशनल एसोसिएशंस, जी। गुलाम गौस। उनकी काफ़ी सपोर्ट हमें मिल जाती है। और हमारा साल में एक टूर होता है हमारी क्लब के बच्चों का, हम लोग फॉरेन टूर पे जाते हैं, हम कभी मलेशिया, थाईलैंड। बिल्कुल ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर्कल चल रहा है। और हमारे सारे बच्चे, सबसे पहले तो हमारा क्राइटेरिया ये है कि जो हमारे पास बच्चा आए कम से कम ग्रेजुएशन करके वो यहाँ से जाए। हमारे क्लब के सब बच्चे जो है वो क्रिसेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छा, माशा तो अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी जो स्टाइफन वगैरह या किस तरह आप मैनेज करते हैं। नहीं, वो फुल। सर जो बच्चा दे सकता है फीस तो वो तो खुद देता है, ठीक जो है। नहीं दे सकता फिर वो अल्लाह ताला मैनेज कर देते हैं। हम्म। और उसके बाद हमारा टारगेट होता है जीसीयू का, इंटर ठीक है। बच्चा वहाँ से करे। उसके माशाल्लाह। बाद पीयू है, सुपीरियर है, ये 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमारी क्लब के लिए ओपन है। हमारे जो अच्छे बच्चे होते हैं हम इनको देते हैं। बिल्कुल ठीक। तो हमारी कोशिश यही है कि अब जो नेक्स्ट जूनियर आएगी, अभी तो ये हम्म। वाली नहीं, इससे जो अगली जूनियर होगी और उससे अगली जूनियर, तो इंशाल्लाह हमारी क्लब के 5 से 4 लड़के जो हैं वो टीम पाकिस्तान में होंगे जूनियर के इंशाल्लाह। लिए माशाल्लाह, ये तो हम बहुत तैयार बड़ी। कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि ये तो बहुत बड़ा, जहाँ आप हॉकी की बात करें साथ एजुकेशन के लिए करें ना, आप भी कुछ कहना चाहिए अगर बच्चे के लिए, ओबियसली इंटरनेशनल लेवल पे जब आप ट्रैवल करते हैं, कोचेस से मिलते हैं, लीग खेलते हैं, तो एजुकेशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है जो हमेशा बात की जाती है, उस हवाले से अगर आप कुछ नहीं, कहना चाहें। एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह के असफर भाई ने बताया कि हमारी क्लब में जितने भी बच्चे हैं वो पहले अच्छी स्कूलिंग करते हैं, हम्म। जो कि पाकिस्तान के और लाहौर का टॉप स्कूल है। वहाँ से हम उनको कोशिश करते हैं कि उनको एजुकेशन दिलवाई जाए। उसके बाद हम उनको जो कॉलेज है वो पाकिस्तान का बेस्ट कॉलेज है, जीसीयू, वहाँ से करवाते जी। हैं। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में, ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट है। आप अगर इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं जब टीम के हम्म। साथ, ये वैसे जाते हैं, तो आप पाकिस्तान के एम्बेसडर्स होते हैं। बिल्कुल ठीक तो बात। उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक अच्छे स्टडी की हो, अच्छे किसी इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आए हों जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। और ये वर्ल्ड हॉकी में भी एजुकेशन की जो ज़रूरत है वो अब बहुत ज़्यादा हो गई है, हम्म। क्योंकि मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं और मुख्तलिफ़ बातें इस तरह होती हैं कि जो कि समझनी पड़ती हैं, जी। और वो उसको समझने के लिए एजुकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं ये भी कहूँगा कि अगर जो एक स्पोर्ट्समैन एजुकेशन हो ना, तो हम्म। वो अपनी फील्ड में पढ़ाई को बहुत यूज़ कर सकता है, क्योंकि बिल्कुल वो ऐसे ही कुछ है। डिसीजंस इस तरह के लेता है जो कि आम बंदा नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि उसका जो माइंड है वो खुला होगा, बिल्कुल और ठीक। उसको एक्सपोजर मिला होगा, और उसको पता होगा कि हम्म। क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ गलत है। और ये जो मिसाइल हम देखते हैं इवन क्रिकेट की, अगर ओबियसली क्योंकि सबसे बड़ी स्पोर्ट है, लड़कों की प्रॉब्लम आ जाती है, किसी तरह मिस हैंडलिंग हो जाती है, किसी दूसरी एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं, जी। सबसे बड़ी रीज़न एजुकेशन है।
अच्छा, लास्टली मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पर बात करना चाहूँगा। एक तो इवेंट का बता दें, अब अपकमिंग इवेंट कौन सा आपका आ रहा है, हमारा उसके लिए भी क्या प्रिपरेशन है? हमारा भी एशिया कप आ रहा है ओमान के अंदर, ठीक है। जिसके अंदर जो हमारा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफिकेशन राउंड है। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान टीम बहुत अच्छी शेप में है इस टाइम, हम्म, और हम होप करते हैं कि उस इवेंट में पाकिस्तान, मेरा ख्याल है लास्ट जो हम जूनियर एशिया कप जी। में हम मेडल गोल्ड मेडल लिया हुआ है वो 90s में लिया हुआ है, 96। 96 में। जी। तो अब उसके बाद पाकिस्तान के पास ये बहुत एक गोल्डन चांस है, और पाकिस्तान की टीम इस टाइम बहुत अच्छी शेप में है। तो इंशाल्लाह ताला हम बहुत होप कर रहे हैं कि उस टूर्नामेंट में हम गोल्ड मेडल लेके आएंगे, और जो वो 30 साल का या 25 साल का जो एक लॉन्ग टाइम गुजर गया है जी। कि पाकिस्तान को गोल्ड मेडल नहीं मिला है एशिया कप में, इंशाल्लाह ताला वो इसमें हम लेके आएंगे। इंशाल्लाह। और लास्टली मैं ये बात करना चाहूँगा कि हम अक्सर मैं बात करता हूँ अपने शो में कि किसी भी स्पोर्ट को या किसी इदारे को बचाने के लिए कई हम फैक्टर्स हैं यूज़ कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट के हवाले से हम ज़रूर अपील करते हैं कि जिस तरह हमने पीटीवी को बचाने के लिए हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल के अंदर 35 रुपये 35 आलमोस्ट ऐड कर दिए गए हैं, उससे एक इदारा बच गया। तो खुदारा क्यों नहीं हम कर सकते कि हम टूल प्लाजे के अंदर ऐड कर दें, पानी के बिल के अंदर ऐड कर दें, सुई गैस के बिल के अंदर ऐड कर दें, कुछ करके इन बच्चों के लिए जो पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे हैं और जो विक्ट्रीज हमारी ग्लोरी है उसके लिए कुछ रोल हो सके। उस हवाले से अगर कोई आप ओपिनियन आप देना चाहें कि कोई भी इस हवाले से अपना माइंडसेट क्लियर नहीं कर रहा, कोई इस तरफ नहीं जाने की कोशिश कर रहा कि हमने हॉकी को बचाना है। सर सबसे अच्छी सजेशन तो आपने दी है, आपने खुद इतनी अच्छी सजेशन दी है। किसी भी आप टूल प्लाजे में कर दे, कोई किसी 2 रुपए भी 1 चीज़ रुपए ही में ऐड कर डिपार्टमेंट में दे। कर दें हाँ, आप। किसी भी आप चीज़ में एंटर कर सकते हैं। और दूसरा मेरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से भी अपील होगी कि अपना एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाएं, ठीक है, बिल्कुल सही। अपने प्लेयर्स को बेचें, अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करें। ये जो पुराने ओलंपियंस हैं इनको छोड़ दें, ये जो बच्चे नए हैं इतने माशाल्लाह मुस्कुराते चेहरे, इनको प्रमोट करें, ठीक। अपना सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग करें। करंट और एरा की डिमांड जो है उस पे जी आए। बिल्कुल। हाँ, और सारे इनको बेचें, एड्स दें। और क्यों इनको सब, जैसे इनको दुनिया पहचानने लगेगी तो पाकिस्तान हॉकी ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, हमारी व्यूअरशिप बढ़ जाएगी, आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। सिंपल, किसी गवर्नमेंट की सपोर्ट की जरूरत जरूरत नहीं नहीं है है, आपको, बिल्कुल। किसी गवर्नमेंट की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। आप खुद वर्क करें, लेकिन काम तो करें ना, काम करने वाला बने। और बिल्कुल हनान, आप इसमें कुछ आपके माइंड में प्रपोजल हो, दुनिया में आप ट्रैवल करते हैं, दुनिया की टीमें देखते हैं, उनका सिस्टम देखते हैं, क्या आप समझते हैं कि बेसिक 2-4 चीज़ें करके, जिस तरह हम ये बात करें कि किसी तरह पहला रोना तो यही रो रहे हैं कि पैसे ही नहीं है, सिस्टम चलाने के लिए पैसे चाहिए, बच्चों को भेजने के लिए पैसे नहीं है, डेली का मसला अपनी जगह, ट्रैवलिंग के पैसे नहीं होते। कई दफ़ा मुझे याद है लास्ट ईयर वो शहबाज सीनियर साहब और ताहिर भाई आए मेरे शो में, तो उन्होंने तब बताया था कि वो मलेशिया में रोक दिया बच्चों को कमरे से बाहर ही कि जी आपका तो बिल की पेमेंट ही नहीं आपने की, आप पहले क्लियर करें फिर जाएंगे। तो ये इसका कोई सोल्यूशन नज़र आता है आपको, या क्या आपके माइंड में रेमेडी है? मेरे ख्याल में ना असफर भाई ने जिस तरह बात की कि प्लेयर्स को एक मार्केटिंग टीम होनी चाहिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की, जो कि काम करे प्राइवेट सेक्टर से। अगर प्राइवेट सेक्टर को हम नहीं इन्वॉल्व कर सकते या नहीं अनफॉर्चुनेटली हो रहा किसी तरह भी, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक स्टेप ले, और ये नेशनल स्पोर्ट्स है, या तो फिर इसको नेशनल स्पोर्ट्स कहना बंद कर दें आपके, हॉकी हमारी बिल्कुल नेशनल ठीक। स्पोर्ट्स है। अगर पैटर्न इन चीफ हॉकी के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, तो हम उनको चाहिए कि इनिशिएटिव लें और किसी भी एक या किसी प्रोविंस की जिम्मेदारी लगा दें कि वो उसको ओन कर ले पाकिस्तान हॉकी बिल्कुल फेडरेशन ठीक। को, या फिर गवर्नमेंट से कोई स्पेशल ग्रांट होनी चाहिए एक साल के कैलेंडर के मुताबिक कि भाई ये आपकी स्पेशल ग्रांट है, और आपके जो टूर्स हैं और जो आपकी डोमेस्टिक डेलीज हैं और जो भी आपको फाइनेंशियली जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, वो फिर गवर्नमेंट जोन से है वो बिफोर 1 ईयर वो तमाम जो उनसे एक्सपेंडिचर्स हैं वो पे कर दे। अगर आप वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को पे करना नहीं चाह रहे, कि गवर्नमेंट अगर नहीं चाह रही कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को हम पे करें, तो आप खुद एक प्रोग्राम बनाएं जो हमारे इंटरनेशनल टूर्स हैं, बिल्कुल ठीक है। इंटरनेशनल डेलीज हैं प्लेयर्स की, और जो भी हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं इंटरनेशनल टूर्स के, जी। वो खुद जाके पे कर दें। अपना किसी कोई बंदा एक गवर्नमेंट का लगा दें कि भाई ये आपकी जिम्मेदारी है और आपने इनको क्या नाम लेते हैं निभाना है, तो वो डायरेक्टली पे कर दें। और बेशक आप पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को पैसे ना दें, आप डायरेक्टली जो उनसे पाकिस्तान टीम को ठीक ओन हो करके वो परफॉर्म करें। मकसद ये है कि जिस तरह आपने सजेशन दी या असफर भाई बात करें या जो मैं बात कर रहा था, कुछ भी मेथड यूज़ किया जा सकता है, लेकिन किसी भी मेथड को यूज़ करने के लिए विल की ज़रूरत विल है, की ज़रूरत है। नेक नीति की ज़रूरत है। जब इंटेंशन नहीं होगी तो फिर मेरा ख्याल है ये मसाइल आएंगे। आप दोनों का जी बहुत बहुत शुक्रिया। अजवर भाई तो हमारे शो में अक्सर आते रहते हैं, आपके कोचिंग कैरियर के लिए बहुत दुआगो हैं जी, आप उसमें पाकिस्तान को सर्व करें, और आपसे तो बहुत उम्मीदें हैं। आप पूरी, आप सामने हमारे फ्यूचर के शहबाज सीनियर हैं,
और हम चाहते हैं कि वो ग्लोरी पाकिस्तान को जो इंशाल्लाह। अचीव करनी है आप उसमें ख़ास रोल प्ले करें इंशाल्लाह। और ये हमारा नेशनल जो स्पोर्ट है उसके सर्वाइवल के लिए करें। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए। बहुत थैंक यू शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू। नाज़रीन, जिस तरह हमने क्लोजिंग में बात की थी कि पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट है, खुदारा इसको हमने बचाना है। हम भी अपनी एक छोटी सी काविश करते हैं कि किसी तरह हमारे प्लेटफॉर्म से ये बार बार आवाज़ उठाई जाए कि हमने अपनी नेशनल स्पोर्ट्स को बचाना है। अल्लाह ताला हमें ये सबको तौफीक दे और ख़ास तौर पे जो हेल्म ऑफ अफेयर में लोग बैठे हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, गवर्नमेंट लेवल पे बात करें, फेडरेशन में जो लोग आते हैं, और 2 डेकेड हो गए हैं जी, हम हॉकी में ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने में नाकाम होते चले जा रहे हैं बारहा। फिर हम देखते हैं कि वर्ल्ड कप जिसमें 4 दफ़ा के हम वर्ल्ड चैम्पियन हैं, अनफॉर्चुनेटली हम क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो ये तब होगा जब सारे मिलके एक होंगे। ये साबिक ओलंपियन की जो जंग है आपस में कि मैं ठीक हूँ, दूसरा कहता है मैं ठीक हूँ, जिसको ओहदा मिल जाता है वो फिर कुछ करता नहीं है। तो जब तक हम इन चीज़ों से अपनी ज़ात से बाहर नहीं आएंगे तो विक्ट्री नहीं मिलेगी। बट इसी दुआ और उम्मीद के साथ इंशाल्लाह हमारी ग्लोरी वापस आएगी, पाकिस्तानी हॉकी जो है वो फ्लरिश करेगी